नमस्कार दोस्तों, AEAB ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा पुश बटन्स क्या होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं। जिस प्रकार हम अपने घरों में अपनी लाइट्स, फैंस चलाने के लिए स्विचेस का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार इंडस्ट्री में भी डिफरेंट काइंड की मशीन्स, प्रोसेसेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हम पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। पुश बटन के साथ साथ हमने देखा डिफरेंट काइंड के लॉजिक गेट्स जैसे एंड, और, नैंड गेट और नॉर गेट पुश बटन की हेल्प से किस तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट को पुश बटन की हेल्प से किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एंड गेट डिज़ाइन किया था। एंड गेट, जैसा कि हम जानते हैं, एंड गेट का जो एक्सप्रेशन है वो कहता है आउटपुट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। इसमें हमने दो एनओ पुश बटन्स सीरीज में कनेक्ट किए थे। दो एनओ पुश बटन सीरीज में इस तरीके से ये हमने बनाया था। दो एनओ पुश बटन्स सीरीज कनेक्शन, इनपुट ए, इनपुट बी, और ये हमारा आउटपुट वाई था। उसी प्रकार से और गेट का जो सर्किट हमने बनाया था, जिसकी एक्सप्रेशन कहती है y इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसमें भी हमने दो एनओ पुश बटन्स पैरेलल में कनेक्ट किए थे। लाइन टू एनओ पुश बटन्स, इनपुट ए, इनपुट बी, और हमारा आउटपुट इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन होता है और गेट के लिए। उसके बाद हमने नैंड गेट, जैसा कि आप जानते हैं, नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये हमारा एंड गेट का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से, डी मॉर्गन थ्योरम इसकी हेल्प से ये बन जाता है y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस सर्किट में, नैंड गेट के लिए जो सर्किट हमने बनाया था, इसमें हमने दो एनसी पुश बटन्स कनेक्ट किए थे और दोनों एनसी हमारे पैरेलल में हमने कनेक्ट किए थे। आपको ध्यान हो, लाइन एनसी पुश बटन, इस तरीके से इनपुट ए और ये इनपुट बी और ये हमारा आउटपुट वाई। अंत में हमने नॉर गेट, जो कि और गेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हमने दो एनसी पुश बटन सीरीज में कनेक्ट किए थे। दो एनसी पुश बटन सीरीज में, लाइन एनसी और ये दूसरा एनसी, इनपुट ए, इनपुट बी, और ये हो जाता है हमारा आउटपुट
इस तरीके से। तो ये चारों गेट्स हमने देखा किस तरीके से हम पुश बटन्स की हेल्प से, केवल NO/NC की हेल्प से हम इन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। इनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने पिछली वीडियो में देखा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन की अगर हम एक समरी हम बनाएं तो हम देख पा रहे हैं जहाँ भी A या B मीन्स प्योर वेरिएबल यूज़ हुआ है तो वहाँ पे हमें NO पुश बटन का यूज़ करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, A कॉम्प्लीमेंट या B कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन्वर्टेड फॉर्म में है, तो उस जगह हमें NC का यूज़ करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर इनपुट्स के बीच में डॉट है मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ हमें अपने पुश बटन्स को सीरीज़ में लगाना पड़ रहा है। साथ में अगर प्लस है इनपुट्स के बीच में, वेरिएबल्स हमारे ओरिंग है बीच में, और गेट है या फिर प्लस है, तो हम देख पा रहे हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये एक समरी हमारी बन जाती है। इतनी समरी के अकॉर्डिंग हम अपने XOR गेट और XNOR गेट डेवलप करने वाले हैं। सिर्फ XOR या XNOR ही नहीं, आप बाकी कोई भी लॉजिक सिर्फ एक्सप्रेशन को देखकर ही पुश बटन की हेल्प से आप डेवलप कर सकते हो। आइए देखते हैं XOR गेट इस समरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से बन सकता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं XOR गेट की एक्सप्रेशन कहती है y = a.b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b। तो अभी अभी बनाई समरी के अकॉर्डिंग अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हुए सर्किट बनाएं तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने एक लाइन लिया और सबसे पहले हमारे पास आ रहा है A मीन्स हमें एक NO कनेक्ट करना होगा, NO पुश बटन, क्योंकि A है कॉम्प्लीमेंट नहीं है, A का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसलिए A का NO। फिर हम देख पा रहे हैं डॉट है, बीच में डॉट है इन दोनों के, यहाँ पे डॉट से कनेक्टेड है मीन्स हमें सीरीज़ में चलना होगा। फिर B कॉम्प्लीमेंट मीन्स अब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है वेरिएबल की तो हमें B का NC हमें यूज़ करना होगा, BNC पुश बटन। उसके बाद प्लस आता है, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके प्लस मीन्स इन दोनों के हमें पैरेलल में चलना होगा, दोनों वेरिएबल्स के पैरेलल में। A कॉम्प्लीमेंट मीन्स हमें A का NC यूज़ करना होगा, A का NC इस तरीके से। फिर डॉट आया, इसका मतलब हमें सीरीज़ में चलना है। उसके बाद B मीन्स हमें B का NO यूज़ करना है, NO पुश बटन इस तरीके से B। और हमारा जो आउटपुट है उसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं Y। तो इस तरीके से हमारा XOR गेट का सर्किट डिज़ाइन होता है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं A का NO भी है और A का NC भी है मीन्स A जब भी 1 होगा या 0 होगा तो ये दोनों ही NO/NC दोनों ही A हमारे प्रेस होंगे या रिलीज़ होंगे। जैसा कि अगर हम पहली कंडीशन देखें तो A भी 0 है, B भी 0 है मीन्स A भी 0 B भी 0 मीन्स ये 0 है तो सप्लाई हमारी आगे नहीं जा पाएगी। B भी 0 है मीन्स B सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी और इधर यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी, तो आउटपुट हमारा 0 ही रहने वाला है मीन्स पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद हम देखें A 0 और B 1। अब B को हमने 1 किया मीन्स B को प्रेस किया, तो B को प्रेस करने से क्या होगा कि ये जो हमारा सर्किट है, ये वाला जो NO पुश बटन है ये हमारा क्लोज हो जाएगा इस तरीके से और सप्लाई हमारी इस पाथ के थ्रू ऐसे फ्लो हो जाएगी और आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं A1 B 0 मीन्स इस बार A को 1 करना है। जब A को 1 किया और B को प्रेस नहीं करना है, B 0 ही रखना है, तो सप्लाई हमारी A के थ्रू इस वाले पाथ से आउटपुट तक फ्लो हो जाएगी इस तरीके से, तो आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा मीन्स 1 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू। इसके बाद दोनों को 1 1 करना है। अब जैसे ही हम दोनों को 1 1 करेंगे तो क्या होगा, ये प्रेस हो जाएगा बट क्योंकि B को भी 1 किया है, दोनों को ही 1 किया है, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, इधर से ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज। बट पाथ दोनों से ही हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहाँ से करंट नहीं जा पाएगा और नीचे से भी ये ओपन है तो यहाँ से भी नहीं जा पाएगा, तो आउटपुट हमारा 0 ही रहेगा मीन्स चौथी कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है। ओके, इस तरीके से हम XOR गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने एक NO और एक NC मीन्स जिनका नाम A है
उन दोनों को एक ही पुश बटन मॉड्यूल में मैंने पेयर कर दिया ताकि दोनों एक साथ ही प्रेस हों और दोनों एक साथ ही रिलीज हों। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कांटेक्ट करें। इसी तरीके से हम एक्सनॉर गेट इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसकी एक्सप्रेशन होती है y इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b। इसकी ट्रुथ टेबल में अगर हम देखें तो आउटपुट हमें 1 कब मिलता है, जब दोनों वेरिएबल्स 0 हों या दोनों वेरिएबल्स 1 1 हो। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक सप्लाई ली मैंने और सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट मीन्स NC ऑफ a, फिर डॉट डॉट मीन्स सीरीज में चलना है हमें, फिर b कॉम्प्लीमेंट। तो b का NC हम इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद इन दोनों के प्लस है, दोनों के पैरेलल में हमें चलना है। a मीन्स NO पुश बटन, फिर डॉट डॉट मीन्स सीरीज और b मीन्स NO पुश बटन ऑफ b। ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब दोनों इनपुट 0 0 हैं, मीन्स किसी भी पुश बटन को मैंने प्रेस नहीं किया है, तो सप्लाई मेरी इस पाथ के थ्रू फ्लो हो जाएगी और आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा। क्योंकि मैं किसी भी पुश बटन को प्रेस नहीं करूँगा तो ये दोनों NC हैं, तो ये क्लोज ही रहेंगे, तो आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा, जो कि मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। 0 1। इस बार मैंने B को प्रेस किया, B को प्रेस करूँगा तो ये NC ओपन हो जाएगा, सप्लाई इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगी। और A को मैंने प्रेस ही नहीं किया है, तो ये वाला NO भी ओपन ही रहेगा और सप्लाई यहाँ से भी पास नहीं हो पाएगी। तो ना तो इस पाथ से और ना ही इस पाथ से सप्लाई पास हो पाएगी, आउटपुट मेरा 0 ही रहेगा। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तीसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो A 1 और B 0। A को मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये वाला NO क्लोज हो गया, बट B को मैंने प्रेस नहीं किया है तो ये ओपन ही रहेगा। ये वाला कॉन्टैक्ट मेरा ओपन ही रहने वाला, सप्लाई यहाँ से पास नहीं होगी। और A को प्रेस करने से ये NC भी ओपन हो जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से भी पास नहीं हो पाएगी और आउटपुट मेरा 0 ही रहेगा। तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद चौथी कंडीशन में हम बात करें तो दोनों को 1 1 मैंने किया है, मीन्स A को भी और B को भी, मीन्स चारों जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये NO NC पुश बटन्स, ये चारों प्रेस हो गए। तो क्या होगा, ये दोनों NO, नीचे वाले दोनों NO हमारे क्लोज हो जाएंगे और सप्लाई जो है मेरी वो इस पाथ के थ्रू आउटपुट तक पहुंच जाएगी और आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा। तो ये चारों कंडीशंस हमारी इस सर्किट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इस तरीके से सिर्फ एक्सप्रेशन को देख के, सिर्फ किसी भी सर्किट की एक्सप्रेशन को देख के हम उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। किसी भी डाउट के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।